लड़की ने 8 साल तक दिन रात मेहनत करके बैंक के लिए 120 बिलियन का प्रॉफिट करवाया था, लेकिन जब उसकी परमानेंट नौकरी मिलने की बारी आई तो बैंक ने वह एकमात्र पोस्ट सिर्फ 6 महीने पहले आई कर्मचारी को दे दिया, क्योंकि उस लड़की की मौसी बैंक की मेन मैनेजर थी। गुस्से में लड़की ऑफिस पहुंची, लेकिन मैडम बोली, तुम्हें जो भी सफलता मिली है वो बस हमारे बैंक की वजह से मिली है। बैंक छोड़ दोगी तो तुम्हारी कोई पहचान नहीं रहेगी। 8 साल की मेहनत और ईमानदारी एक पल में मिट्टी में मिल गई। लड़की ने उसी समय इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। उसी समय उसका सबसे बड़ा ग्राहक फोन करता है। वह कहता है, मेरे 3 अरब रुपए को अगले 3 साल के लिए जमा कर देना। जब उसे पता चलता है कि लड़की बैंक छोड़ रही है तो वह कहता है, जहां तुम नौकरी करोगी मेरा पैसा भी वहीं जाएगा। तुमने कभी मेरी जान बचाई थी, ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। इस्तीफा देने के लिए लड़की डिप्टी मैनेजर के ऑफिस गई तो उसे अंदर कुछ बातचीत सुनाई दी, तो उसने तुरंत रिकॉर्डर चालू कर दी। अंदर डिप्टी मैनेजर अपनी भांजी से कह रही थी, वो गरीब परिवार की लड़की है, उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी है, उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो कभी नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर दोनों ने योजना बनाई कि लड़की के सभी बड़े ग्राहकों को बिना किसी परेशानी के नए कर्मचारी के नाम कर दिया जाएगा। ये सारे 1200 अरब रुपए अब तुम्हारे खाते में जाएगी। भांजी पूछती है, अगर उसने मना कर दिया तो? डिप्टी मैनेजर हंसते हुए बोली, 8 साल से मैं उसे परमानेंट नौकरी का सपना दिखाकर इस्तेमाल कर रही हूँ। जो मैं चाहूंगी वही होगा। लड़की ने अब इन दोनों और इनके बैंक को बर्बाद करने का फैसला किया। उसने तुरंत दूसरे बैंक के मैनेजर को फोन किया। 3 दिन बाद मैं 1200 अरब की जमा राशि के साथ आपकी बैंक ज्वाइन करूंगी। ऑफिस लौटकर उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया और अपने सभी ग्राहकों का डेटा सुरक्षित किया और ऑफिस से निकल गई। शाम को उसका बड़ा ग्राहक खुद दूसरे बैंक के मैनेजर को लेकर उससे मिलने आया। उसने लड़की की मेहनत के कई किस्से सुनाए। ऑफिस के लिए रोज 1 घंटा पहले पहुंचना। एक बार जब बारिश में उसकी कार खराब हो गई थी तो लड़की नंगे पैर कई किलोमीटर तक कार को धक्का देती रही। एक बार जब उसे दिल का दौरा पड़ा तो तब भी उसी ने उसको बचाया था। ये सब सुनकर नए बैंक के मैनेजर बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत उसे सीधे परमानेंट नौकरी देने का फैसला किया। 8 साल बाद पहली बार किसी ने उसकी काबिलियत की सही कीमत समझी। भावुक होकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसी रात उसने अपने सभी ग्राहकों को नौकरी छोड़ने की सूचना भेज दी। जैसा उसे उम्मीद थी, हर ग्राहक ने कहा, तुम जहां जाओगी हमारा पैसा भी वहीं जाएगा। अगली सुबह बैंक में लड़की के सभी ग्राहक अपने सारे पैसे निकलवाने के लिए आए। कुल राशि थी 1200 बिलियन। मैनेजर को लगा कि लड़की ने हार मान ली है और अपनी इन सभी ग्राहकों को मेरी भांजी के नाम करने के लिए मान गई है। मैनेजर खुशी से बोली, अगर ये सारे ग्राहक फिर से अपने पैसे अगले 3 सालों तक जमा करवा लें तो सिर्फ कमीशन में ही करोड़ों मिलेंगे। ये सब अब तुम्हारा होगा। उसने बिना सोचे कहा कि नीचे जो भी लोग आए हैं उनका सारा काम कर दिया जाए। अगले दिन लड़क बैंक पहुंची। सहकर्मी उसका मजाक उड़ाने लगे। अब तो सारे ग्राहक चले गए, आगे क्या करोगी, हवा खाओगी? बैंक के बॉस के आने के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ और डिप्टी मैनेजर की भांजी को साल की बेस्ट ऑफ ऑल कर्मचारी घोषित कर दिया गया। उधर नीचे बैंक की शाखा में हड़कंप मच चुका था। सब अपना पैसा निकाल रहे थे। बैंक का नकदी भंडार लगभग खाली होने लगा। उधर बॉस ने पूछा, जो कर्मचारी लगातार 8 साल तक पूरे शहर में नंबर 1 रही और हमारे बैंक को नंबर 1 लाया, वह नंबर 1 कैसे नहीं हो सकती? उन्होंने उसी समय नई कर्मचारी को मंच से नीचे उतरने का आदेश दिया और लड़की को मंच पर बुलाया गया। लड़की मुस्कुराई। यही वह पल था जब वह उन दोनों को बर्बाद करने वाली थी।